हाथ और पैर। हाँ, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाथ और पैर, बिल्कुल सही। हाथ और पैर, हाथ और पैर में यदि हम देखेंगे तो तीन तीन ज्वाइंट हमें मिलते हैं। तीन तीन ज्वाइंट हमें हमारे हाथ और पैर में मिलते हैं। जैसे पहला रिस्ट, दूसरा कोहनी और फिर शोल्डर, कंधा। उसी प्रकार से पैर में हिप, नी और एंकल, टखना, घुटना और कुल्ला, तीन ज्वाइंट। उसी प्रकार से हाथ और पैर की संख्या मिला के 4, हमारी बड़ी उंगलियों की संख्या 4, हमारे हाथ और पैर में ज्वाइंट की संख्या 3 और हमारी बड़ी उंगलियों में ज्वाइंट की संख्या 3 3। तो इस प्रकार हमारे हाथ और पैर का जो निशान, सभी निशान इन 4 बड़ी उंगलियों में हमें मिलता है। इन 4 बड़ी उंगलियों में हमें मिलता है, राइट। तो इन 4 बड़ी उंगलियों में से 2 हमारे हाथ होंगे, 2 हमारा पैर होगा। 2 हमारे हाथ होंगे, 2 हमारा पैर होगा। किस प्रकार से ये 2 हमारे हाथ है, किस प्रकार से ये 2 हमारा पैर है, जस्ट अ मिनट। तो इन 4 बड़ी उंगलियों में हमारे हाथ और पैर के सारे निशान हमें मिल जाते हैं, ठीक है। तो हाथ और पैर किस प्रकार, ये 2 हमारे हाथ है, किस प्रकार ये 2 हमारे पैर है, हमें इन 4 बड़ी उंगलियों में से ढूंढ के निकालना है। तो चलिए एक यहाँ पे हम लोग प्रयोग करने वाले। क्या प्रयोग करेंगे? अभी देखिए, जब हम जमीन पे खड़े होते हैं तो जमीन पे जब हम खड़े होंगे तो हमारा पैर जमीन पे होता है, हाथ हमारा हवा में लटक रहा होता है, राइट। एज इट इज, एक हाथ को बनाना है जमीन, दूसरे हाथ को यूं टच करके देखना है। ऐसे लगा के देखिए, 2 उंगली टच कर जाएगा, 2 उंगली हवा में लटकता हुआ मिलेगा। जो उंगली टच कर जाए वो पैर है, जो हवा में लटक रहा है वो हाथ है। सिंपल। तो ये बीच की 2 उंगलियां हमारे पैर के लिए, साइड की 2 उंगलियां हमारे हाथ के लिए हो जाती है। पैर के सारे निशान इसमें मिल जाएंगे, हाथ के सारे निशान इसमें मिल जाएंगे, राइट। तो हाथ और पैर को हम लोगों ने ढूंढ के निकाल लिया। हाथ और पैर के सारे निशान कहाँ मिलेंगे, हम लोगों ने ढूंढ के निकाल लिया। अभी हम लोग को एक प्रयोग और करना है। कौन से उंगली कौन से पैर के लिए, कौन सा उंगली कौन से हाथ के लिए हम प्रयोग में लाएंगे। तो इसके लिए एक छोटा सा प्रयोग करना है। अपने हाथ को ऐसे ऊपर कर लेना है। ये व्हाइट वाला भाग ऊपर रहेगा, ब्लैक वाला पार्ट नीचे रहेगा। अभी क्या करेंगे, एक हाथ एक पैर इधर, एक हाथ एक पैर इधर, दोनों अलग अलग कर दिया। जो उंगली जिस साइड है ना, उस साइड के हाथ और पैर के लिए हो जाएगा। वेरी सिंपल। जो उंगली जिस साइड है उस साइड के हाथ और पैर के लिए हम इस्तेमाल में लाएंगे। अभी देखिए, इस साइड के हाथ में यदि हाथ के लिए ट्रीटमेंट देना है और इस हाथ में ट्रीटमेंट देना है तो छोटी उंगली का प्रयोग करेंगे। इस साइड के पैर के लिए ट्रीटमेंट देना है तो इस छोटी उंगली का प्रयोग करेंगे। और ये दोनों बड़ी उंगलियां सेम साइड के लिए होगी, यानी कि ये इधर के पैर के लिए, ये इसी हाथ के लिए। दूसरे हाथ में जब आप करते हैं इसमें भी ऐसे, इसमें भी इसी प्रकार हमें मिलेगा। छोटी उंगली इधर के लिए हो जाएगा, बड़ी उंगली सेम साइड के लिए हो जाएगा। मतलब बड़ी उंगली हमेशा सेम साइड के लिए प्रयोग में लाते हैं, छोटी उंगली हमेशा उल्टे साइड के लिए प्रयोग में लाते हैं। यानी कि इस हाथ के कोहनी में दर्द है तो हम इंडेक्स फिंगर के, इसी हाथ के इंडेक्स फिंगर का सेकंड जॉइंट लेंगे। रिस्ट में पेन है, फर्स्ट जॉइंट लेंगे। शोल्डर प्रॉब्लम है तो थर्ड जॉइंट लेंगे। उसी प्रकार से नी के लिए सेकंड जॉइंट, टखने के लिए फर्स्ट जॉइंट और हिप के लिए थर्ड जॉइंट। तो हाथ और पैर के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है ये हम लोगों ने देख लिया, ये हम लोगों ने समझ लिया। यदि यहां तक सभी का क्लियर है, सभी लोगों ने समझ लिया है, जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में लिखना है वाई, वाई फॉर यस। चैट बॉक्स का इस्तेमाल करना है। क्या आप लोगों ने यहां तक समझ लिया है? आप लोगों को समझ में आया? वेरी गुड, बहुत अच्छा, सभी लोग समझ रहे हैं। अच्छा, किसी का यदि ऐसा लग रहा हो कि थोड़ा सा और रिपीट करना चाहिए तो रिपीट करने में क्या है कि सभी का समय जो है उसमें रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, सभी का समय उसमें जाएगा ना, इसलिए बेटर है इसका रिकॉर्डिंग एक बार, 2 बार, 3 बार देख लेना है, चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है,
किसी को यदि लग रहा है कि प्रॉब्लम है, थोड़ा सा समझ में नहीं आया, इसका रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, है ना, इसका रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, ग्रुप में मिलेगा, ठीक है। इस ग्रुप से आपको लिंक मिला है, उसी ग्रुप में आपको इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल करा दिया जाएगा और वहां से आप इसे 1 बार 2 बार 3 बार देखें, चीजों को क्लियर करें, ठीक है। तो हम लोग बहुत ज्यादा रिपीट नहीं करेंगे, समय को बचाना है, समय को बचाते हुए हम लोग को चीजों को सीखना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया हाथ और पैर का ट्रीटमेंट कैसे करना है, ठीक है, हाथ और पैर का ट्रीटमेंट कैसे करना। अभी हम लोग देखेंगे पांचवी उंगली। पांचवी उंगली, पांचवी उंगली में 2 ज्वाइंट हमें मिलते हैं, पहला दूसरा, 2 भाग, 2 भाग। यदि हम सर को ध्यान से देखें तो पहला भाग हमें गर्दन मिलता है, दूसरा भाग हमारा सर मिलता है। पहला भाग हमारा गर्दन, दूसरा भाग हमारा सर, राइट। एज इट इज हमारे अंगूठे में ये भाग हमारे गर्दन के लिए और ये भाग हमारे माथे, यानी कि अंगूठे का अग्रभाग हमारे माथे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अभी अंगूठे के अग्रभाग में हमारे फेस के, हमारे माथे के सारे ऑर्गन हमें मिलेंगे, राइट, सारे ऑर्गन हमें मिलेंगे। किस प्रकार मिलेंगे? एक छोटा सा प्रयोग यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। देखिए, एक हाथ को ऐसे रखना है, अंगूठे को माथे के बराबर रखना, दूसरी उंगली क्या करना है, यूं करके धीरे धीरे करके पास में लाने का प्रयास करना है। आप जो ही पास में लाने का प्रयास करेंगे, आप देखेंगे क्या आपके उंगलियों में कोई ऐसा ऑर्गन है जो फेस में से कोई ऐसा ऑर्गन है जो सबसे पहले टच किया, सबसे पहले टच किया। करके देखिए और चैट बॉक्स में लिखिए कौन सा अंग है जो आपके उंगलियों में सबसे पहले टच किया। जी डोला सिंह जी, बहुत अच्छा। बाकी लोग भी लिखेंगे, बाकी लोग भी लिखेंगे। जिन्होंने कर लिया है, जिनको महसूस हुआ है कि ये अंग जो है हमें हमारे हाथों में सबसे पहले टच किया, राइट, उसे लिखना है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मध्यमा क्या है? मैंने फेस के ऑर्गन के बारे में पूछा है ना, फेस के ऑर्गन के बारे में पूछा है। फेस के कौन सा ऑर्गन हमारे उंगलियों में टच करता है, हमारे हाथों में टच करता है? मैक्सिमम करेक्ट आंसर है ना। हाँ, बिल्कुल सही, नाक है ना, नाक है। नाक ही वह जो है वह ऑर्गन है जो हमारे हाथों में सबसे पहले टच किया। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पूरे फेस का नाक ही वह ऑर्गन है जो सबसे उभरा हुआ है, सबसे उभरा हुआ ऑर्गन, राइट। एज इट इज प्रकृति ने हमारे अंगूठे के अग्रभाग में एक उभरा हुआ भाग बीच में दिया हुआ है, राइट, बीच में दिया हुआ है। अपने अंगूठे के अग्रभाग को देखें और पेन उठाएं और उसके ऊपर मार्किंग करें, मार्क करें, दाग लगाएं। आप देखेंगे कि एक उभरा हुआ भाग प्रकृति ने हमारे अंगूठे में दिया है। ऐसे करके मार्क करना है। यहां से नाक हमारा ऊपर की ओर रहता है, तो इसी प्रकार एक लाइन इसके ऊपर देना है, एक लाइन इसके ऊपर देना है, इसे, है ना, एक लाइन इसके ऊपर देना है। यानी कि ये हमारा नाक बन गया। नाक जहां पर इंड हुआ, दोनों साइड में हमारी आंखें, राइट, हमारी आंखें। आंखें के लिए क्या, आंखों के लिए क्या करना है? 2 गोला बनाना है इसके दोनों साइड में, इसके दोनों साइड में, इस प्रकार 2 गोला बनाना है, राइट, 2 गोला बनाना है। अभी हम लोगों ने आंख देख लिया और नाक देख लिया। कान, आंख के पैरेलल आते, थोड़ा सा नीचे आते ही हमें कान मिल जाता। आंख के पैरेलल जाने के बाद थोड़ा सा नीचे हमें कान मिल जाता। एज इट इज हमारे अंगूठे के अग्रभाग में हमारा कान मिलेगा। आंख के पैरेलल आए, थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पर हमें कान का बिंदु मिलेगा। यह भाग जो है कान के लिए है। ये आप ध्यान से देखेंगे तो ये लाइट स्किन और डार्क स्किन के ट्रांसमिशन में मिलता है। हमारे लाइट स्किन और डार्क स्किन के ट्रांसमिशन में मिलता है। और कहाँ रहता है? जहां नाखून खत्म होता है उसके पैरेलल, उसके समानांतर हम देखेंगे तो कान का बिंदु हमें मिल जाता है। तो इस प्रकार कान हो गया, नाक हो गया, आंख हो गया, है ना। अब बारी आती है मुंह की, जो हर किसी से दोस्ती और दुश्मनी, है ना, किसी से दोस्ती करवा देगा, किसी से दुश्मनी करवा देगा। किसी किसी का तो ऐसा मैंने देखा है कि मुंह कभी बंद नहीं रहता, या तो बोलता रहेगा या तो खाता रहेगा, राइट। तो ये जो कभी चुप नहीं रहता, हमेशा बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़ाता रहता है, उसका बिंदु कहाँ है? हमारे नाक के जस्ट नीचे। तो नाक के नीचे मुंह बना देना है। देखिए ऐसे, ऐसे बना देना है, राइट,
ऐसे बना देना, नाक के जस्ट नीचे हमारा मुंह, राइट, मुंह, आंखों के ऊपर हमारा फोरहेड, ललाट, ललाट, फोरहेड, आंखों के ऊपर हमारा ललाट। तो ललाट के लिए 2 लाइन देना है, ऐसे करके 2 लाइन देना। ये देखिए, ये हमारा ललाट बन गया। अभी अंगूठे के टिप पे हमारा टॉप ऑफ हेड है, राइट, हमारा टॉप ऑफ हेड है, जहां पर हमारा बाल है, तो इसको ऐसे करके कलर कर देना है, ठीक है, कलम से कलर कर देना है, और ये हमारा बाल बन गया। ऐसे करके ये हमारा बाल बन गया। आप इसको ऐसे करके देखेंगे ना, जस्ट लुक लाइक हेड, ऐसा लगेगा किसी का मुंडी बाहर निकला हुआ है, राइट, मुंडी बाहर निकला हुआ है। तो इस प्रकार हमने फेस के सभी ऑर्गन को अपने अंगूठे के अग्रभाग में देख लिया। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आया? यदि समझ में आया तो चैट बॉक्स में वाई का इस्तेमाल करना है, वाई लिखना है, जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में वाई लिखना है यदि यहाँ तक सभी को समझ में आया। ठीक है, बहुत अच्छा, यानी कि समझ में आया, राइट। चलिए अभी इसी को हम लोग पीडीएफ के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं किस प्रकार हम लोगों ने भी चीजों को देखा। ये हमारा अंगूठा है, अंगूठे में इस प्रकार हमने आँख, कान, नाक, मुंह सब बनाया। ये हमारा माथा यहाँ पर बन गया, राइट, माथा यहाँ पर बन गया। माथे के जस्ट नीचे क्या है? हमारा गला, गला ने हमारे अंगूठे के सेकंड पार्ट में हमारा गला आ जाएगा। गले से संबंधित समस्या के लिए यहाँ पर हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। अभी गले से नीचे हमारे शरीर का कौन सा हिस्सा आता है? चैट बॉक्स का इस्तेमाल करिए। हमारे शरीर का कौन सा हिस्सा आता है गले से नीचे? गले से नीचे हमारे शरीर का कौन सा हिस्सा आएगा? चैट बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए लिखना है। बहुत अच्छा बोला सिंह जी और सुमन जी, बहुत अच्छा, सभी लोग लिखेंगे। संजय जी, बहुत अच्छा, ठीक है। डॉक्टर कुंवर जी भाई, गर्दन के नीचे क्या है मैंने ये पूछा है, गर्दन नहीं, गर्दन के नीचे क्या है? लंग्स तो ऑर्गन हो गया, मैंने पूछा है भाग, कौन सा भाग है ना, कौन सा भाग है? बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया। चेस्ट है, छाती है ना, छाती। थायराइड हमारे शरीर का भाग नहीं है, वो तो हमारे शरीर का ग्लैंड अंग है ना, ठीक है। तो चलिए हम लोगों ने देख लिया क्या है हमारे गले से नीचे हमारे शरीर का चेस्ट है, चेस्ट है। अभी देखिए हमारे शरीर का चेस्ट ही वह ऑर्गन है, चेस्ट ही वह ऑर्गन है जो हमारे पूरे शरीर का उभरा हुआ भाग है। चेस्ट ही वह भाग है जो हमारे शरीर का पूरा उभरा हुआ भाग है। जिस प्रकार हम लोगों ने फेस पे देखा कि नाक का ठुड्डी हमारे शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग है। एज इट इज प्राकृतिक रूप से यदि हम देखें तो हमारे शरीर का चेस्ट ही वह भाग है जो सबसे उभरा हुआ होता है नेचुरली। अभी कोई कहेंगे नहीं सर किसी का तो पेट उभरा हुआ होता है, तो वो तो अलग बात है। खा पी कितना लाइफस्टाइल बिगाड़ के टोन इतना फुला लेते हैं, किसी का तो इतना फुल जाता है कि प्लेट भी उसी के ऊपर रख के नाश्ता भी वहीं से करे, राइट। तो ये हमारे लाइफस्टाइल बिगड़ने के कारण होता है, राइट। पेट हमारा शरीर का उभरा हुआ भाग नहीं होता। हाँ, हमारा चेस्ट हमारे शरीर का उभरा हुआ भाग होता है। ये नेचुरली है, प्रकृति प्रदत्त है, प्राकृतिक रूप से है। उसी तरह से प्रकृति ने हमारे हाथों में, यदि ध्यान से देखेंगे, हमारे हाथों में गले के नीचे एक उभरा हुआ भाग दिया है। ये उभरा हुआ भाग चेस्ट के लिए प्रयोग में लाया जाता है, चेस्ट के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ये देखिए ना, यहाँ पर हमारा चेस्ट आ जाएगा और चेस्ट के सारे ऑर्गन आ जाएंगे। यहाँ पर चेस्ट के सारे ऑर्गन आ जाएंगे। दोनों साइड में हमारा दोनों लंग्स है, इसी के बीच में हमारा हार्ट है और यहीं पर हमारा ब्रेस्ट भी होगा। ये देखिए, ये जो भाग होगा यहाँ पर ब्रेस्ट होगा, ये देखिए, ठीक है। तो चेस्ट में हमारे ब्रेस्ट, लंग्स और हार्ट, ये सभी ऑर्गन हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। इस प्रकार, ठीक है। तो हम लोगों ने चेस्ट तक समझ लिया है, चेस्ट के नीचे हमारे शरीर का कौन सा भाग रहेगा? रिकॉर्डिंग मिलेगा ना, ग्रुप में मिलेगा, ठीक है। ग्रुप में इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा और ये सभी रिकॉर्डिंग हमारे YouTube चैनल में अपलोड होता है, ठीक है। और YouTube चैनल में अभी तक जितने क्लास हुए हैं वो सारे क्लास की रिकॉर्डिंग और वो सभी क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगे। YouTube चैनल का मैं लिंक दे दे रहा हूँ आपको, ठीक है। YouTube चैनल का लिंक मैं दे दे रहा हूँ आप लोग को। क्या करना है,
उसे सब्सक्राइब कर लेना है, जस्ट अ मिनट, वो लिंक मैं आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगा, जैसे ही वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और आगे जितने भी क्लास होंगे सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आप उस रिकॉर्डिंग को देख के उसका लाभ उठा सकते हैं। ये लिंक मैंने आप लोग को दिया है। हाँ, पीडीएफ में मिलेगी ना, पीडीएफ में मिलेगी, ये दिया मैंने, ठीक है जी, ये दिया है, पीडीएफ में मिलेगा, सर्टिफिकेट में मिलेगा, क्लास की रिकॉर्डिंग, सभी चीजें, ठीक है। ये मैंने दे दिया है लिंक, उसको सब्सक्राइब करके रख ले, बेल आइकन दबा के रख ले, जैसे ही अपलोड होगा वीडियो क्लास खत्म होने के बाद आप लोग को उसका रिकॉर्डिंग चैनल के माध्यम से मिल जाएगा, ठीक है। बाकायदा उसका लिंक मैं ग्रुप में भी शेयर करूंगा, ठीक है। तो गले से नीचे, हाँ, हमारे चेस्ट से नीचे हमारे शरीर का कौन सा भाग, किसी ने लिखा है अष्टमक, बिल्कुल सही, पेट, बिल्कुल पेट है, ठीक है। लिंक दिया तो विजय कुंवर जी भाई, दिया लिंक, ठीक है। तो पेट है हमारे, चेस्ट से नीचे हमारा पेट है, और पेट और उदरगत सारे ऑर्गन किस प्रकार हमारे चेस्ट के नीचे हमारे हथेली में आते हैं, अभी उसे हम लोग देखते हैं। यदि इस अंगूठे को यहां से यहां तक के भाग को यहां लगा दिया जाए तो अपने शरीर का पूरा अनाटॉमी फिजियोलॉजी आप अपने हाथों में समझ में आ जाएगा। किस प्रकार, ये देखिए, जब हम इसको इस प्रकार लगा देते हैं तो आप देखेंगे कि ये हमारा माथा है, यहां से नीचे ये गला का भाग है, ये चेस्ट का भाग है, और यहां से इधर तो पहले ही हटा दिया है, ये हमारा हाथ है, और ये दोनों हाथ है, ये दोनों पैर है। अब बच गया क्या, बीच के उधर पेट के सभी ऑर्गन, पेट के सभी ऑर्गन। तो इस प्रकार पूरा फिजियोलॉजी आपका कंप्लीट हो गया, शरीर के सभी अंग जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे गए। यहाँ पर हमारा पेट आ जाएगा, पेट के जस्ट बगल में हमारा स्प्लीन, स्प्लीन, ये देखिए ये पेट है, इसके बगल में स्प्लीन, स्प्लीन, दूसरे साइड में लीवर और गाल ब्लेडर आ जाएगा। यहाँ पर लीवर और गाल ब्लेडर, लीवर और गाल ब्लेडर। तो इसी के नीचे डियोडेनम से लगा हुआ हमारा पैनक्रियाज आ जाता है, पैनक्रियाज, यहाँ पर पैनक्रियाज, ये देखिए इस प्रकार पैनक्रियाज होगा, पैनक्रियाज होगा। पैनक्रियाज ही वो जगह है जहां पर हमारे भोजन में सभी एंजाइम आके मिलते हैं। इधर से गाल ब्लेडर छोड़ेगा, इधर से स्प्लीन छोड़ेगा, और इधर से पैनक्रियाज छोड़ेगा। सभी एंजाइम आके हमारे भोजन में यहाँ पर मिलते हैं। ये भोजन फिर कहा जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को, जहां पर भोजन के सारे पोषक तत्वों को अवशोषित किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। ये देखिए यहाँ खाया, यहाँ टुकड़ा होने के बाद एंजाइम लेते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया, यहाँ पर इसके पोषक तत्वों को अवशोषित करने के बाद बचा कुचा अनाज लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और यहाँ से मूवमेंट होते हुए ये एनस के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर से बाहर निकल जाता है। पहले यहाँ आया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन के माध्यम से ये शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार हमारे हाथ में, हाथ के सामने, शरीर के सामने के सभी ऑर्गन हमें मिल गए, राइट। शरीर के सामने के सभी ऑर्गन हम लोगों ने देख लिया। तो देखिए यहाँ पर पेट आ गया, बगल में स्प्लीन है, डियोडेनम है, लीवर गाल ब्लेडर है, यहाँ पर पैनक्रियाज है, और लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन है। सारे ऑर्गन हमें यहाँ पे मिल गए। यहाँ पर एक फैक्ट है, देखिए हमारे देश में बहुत सारे लोग तंबाकू का सेवन करते, खैनी खाते हैं, और मालूम है जो लोग तंबाकू खाते, खैनी खाते, सुबह सुबह जब तक वो लेंगे नहीं, यहाँ पर रख के जस्ट ऐसे करके बनाते हैं, उसे खैनी बना के खाएंगे नहीं, ऐसे करके उसको पहले बनाएंगे, रख के रगड़ेंगे, ठीक है, थप्पड़ी भी मारेंगे, राइट, और उस खैनी को खाएंगे। होता क्या है कि जब वो ये काम करते ना रगड़ने वाला, जाने अनजाने में उन्होंने क्या किया, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन को एक्टिव किया, उसकी ऊर्जा एक्टिव हुई, और उसके चलते उन्हें मोशन आया। उन्हें ये लगता है कि मैं खैनी खा रहा हूँ, इसके चलते मोशन आ रहा है। तो उन्होंने जाने अनजाने में इसके ऊपर काम किया, फिर भी उसे आया। अभी उन लोगों को बताओ कि आप ऐसा करो, खैनी बनाओ, किसी और को खिलाओ, फिर भी आपको आ जाएगा, राइट, फिर भी आपको आ जाएगा। तो इस प्रकार
ना जानते हुए भी हमें एक्यूप्रेशर हमारे शरीर में लाभ देता है, हमारे शरीर में लाभ देता है। तो अवश्य हम लोगों ने अभी शरीर के सामने के सभी अंगों को देख लिया है, समझ लिया है, राइट। शरीर के सभी सामने के सभी अंगों को देख लिया है, समझ लिया है। तो आज का क्लास आप लोग को अभी जो हम लोगों ने देखा कैसा लगा? मजा आ रहा है? इंटरेस्टिंग है? अच्छा लगा है? यदि इंटरेस्टिंग है जस्ट टाइप INT इन द चैट बॉक्स। INT फॉर इंटरेस्टिंग। जस्ट टाइप INT इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में INT लिखना है। हाँ, INT। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। इंटरेस्टिंग लगना चाहिए। यदि इंटरेस्टिंग नहीं लगे, यदि इंटरेस्टिंग ना हो तो फिर चीजें याद नहीं रहती, चीजें याद नहीं रहती। यही इन्हीं चीजों को यदि हम लोगों ने इंटरेस्टिंग तरीके से सीखा, यकीन मानिए हम कभी इसे भूलते नहीं हैं, हम कभी इसे भूलते नहीं, हम अधिक समय के लिए इसे याद रख सकते हैं। हाँ, याद करिए, बोरिंग तरीके से सीखे हुए चीज को हम अधिक समय के लिए याद नहीं रख पाते, हम अधिक समय के लिए याद नहीं रख पाते, हम जल्दी भूल जाते हैं उसे। लेकिन भाई इंटरेस्टिंग तरीके से यदि हमने इस चीज को सीखा है तो हम जल्दी इसे भूलेंगे नहीं, हम जल्दी इसे भूलेंगे नहीं, अवश्य। तो आप लोगों ने जो कुछ सीखा है, जो कुछ आप लोग को अनुभव आया है, मैं एक लिंक दे रहा हूँ, इस लिंक के ऊपर जाना है और एक लाइन में, 2 लाइन में जो कुछ भी अपना अनुभव रहा इस क्लास के बारे में वो यहाँ पर शेयर करना है, उसके ऊपर शेयर करना है। ये जो मैंने दिया है इसके ऊपर क्लिक करना। प्रेशर थेरेपिस्ट आप भी बन सकते हैं, क्या दिक्कत है, राइट। प्रेशर थेरेपिस्ट बनना है, आप भी बन सकते हैं, क्या प्रॉब्लम, ठीक है। तो वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तो अभी हम लोगों ने शरीर के सामने के सभी अंगों को अपने हाथ के सामने देखा है, अभी शरीर के पीछे के अंगों को हम लोग शरीर के पीछे देखेंगे। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग उपस्थित हैं। कितने लोगों को ये लगता है कि चीजें इंटरेस्टिंग है और इसके आगे की चीजों को और अच्छे तरीके से समझना चाहिए, नेक्स्ट लेवल जानना चाहिए, नेक्स्ट लेवल की चीजें अवश्य समझना चाहिए। जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स, मी लिखेंगे, ME, मी। जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। हाँ, जिन लोगों को लगता है कि नहीं इसके आगे की चीजें सीखनी चाहिए, हाँ, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अवश्य जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए? देखिए, ये हमारे देश का कभी ना कभी कल्चर रहा है, हमारे कल्चर का पार्ट रहा है, हमारे संस्कृति का एक अंग रहा है। और यकीन मानिए आप सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे, आज से 30 साल पहले, 50 साल पहले, 100 साल पहले इतनी बीमारियां नहीं हुआ करती थी। क्यों नहीं हुआ करती थी? क्योंकि उस समय भारतीय कल्चर की प्रधानता थी, हमारे भारतीय संस्कृति की प्रधानता थी। कहीं ना कहीं लोग हमारे देश में जो संस्कृति का उपयोग किया जाता, जो संस्कृति हमारे देश का था उसका उपयोग किया जाता था और लोग स्वस्थ रहते थे, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे। और आधुनिक जीवन शैली को अपनाने के कारण हम लोगों ने अपनी संस्कृति को छोड़ा, धीरे धीरे अपनी संस्कृति से दूर होते गए और आज ऐसा समय आ गया है कि बीमारियों का बंडल है हम देश में, पूरे विश्व में। हम लोग ऐसे साजिश के तहत फंस चुके हैं, उससे बाहर निकलना चाहे तो नहीं निकल पाए। हमारे प्योर फूड को छीन लिया गया हमसे, हमारा गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम हमसे छीन लिया गया, हमारे देश की चिकित्सा पद्धति हमसे छीन ली गई। अभी देखिए, हमारे देश में इन चीजों के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर करने की आवश्यकता नहीं होती थी, एक्सपेंसेस नहीं होता था, किसी का बहुत ज्यादा खर्च नहीं होता था। हमारे गांव में वैद्य हुआ करते थे जहां पर लोग जाके ट्रीटमेंट कराया करते थे विदाउट एनी कॉस्ट, और उस वैद्य का ख्याल पूरे गांव के लोग रखते थे, फ्री में हो गया। उसी प्रकार हमारे देश का न्याय व्यवस्था था जो कि बिल्कुल फ्री था, और एजुकेशन सिस्टम, पढ़ाई लिखाई, वो भी बिल्कुल फ्री था, राइट। लेकिन आज यही तीनों चीजों को यदि हम ध्यान से देखें तो इसी का बाजार बना हुआ है, इसी का बाजार बना हुआ है।
और जहां पर हमें लूटा जा रहा है, राइट। तो इसीलिए आवश्यक है कि हम इन चीजों को सीखें, पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन हम अपने जनरेशन टू जनरेशन अपने परिवार में पास आउट करें, लोगों को सिखाएं, लोगों को बताएं, ताकि यह विधा जो हमारे देश से कभी विलुप्त हो गया था उसे हम रिवाइव करके पुनर्स्थापित करें और हमारे शरीर, हमारे परिवार से, हमारे पूरे परिवार के कमाए हुए धन में से निकल के जो अपने शरीर को ठीक करने में बहुत बड़ा हिस्सा चला जाता है, हम उसको बचा सके, अपना जीव और अपना शरीर दोनों कटने से बचा सके। इसीलिए कहा जाता है प्राकृतिक चिकित्सा अपनाएं, जीव और शरीर दोनों कटने से बचाएं, राइट। तो अवश्य हमें सीखना चाहिए, आवश्यक है सीखना, आवश्यक है सीखना। नो डाउट सभी लोग इच्छुक हैं कि नहीं, इसके आगे सीखना जरूरी है। मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि क्लास जो ही खत्म होगी ना, धड़ 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 मैसेज आना चालू हो जाएगा, सर मुझे करना है, मुझे करना है। तो मैं क्लास में ही बता दिया करता हूँ कि आगे की चीजों को हम कैसे कर सकेंगे। तो आगे की चीजों को करने के लिए अभी मैं नोटिफिकेशन दूंगा, जस्ट पहले हम अपना जो सिलेबस है पहले भाग का उसे कंप्लीट कर ले। कल से शुरू होने वाली है क्लास, कल से शुरू होने वाली क्लास, आगे की क्लास नेक्स्ट लेवल यानी कि एडवांस लेवल। अब इस चीजों को जो हम लोग सीख रहे, बेसिक लेवल सीख रहे, इसके आगे जो एडवांस लेवल का क्लास है तो कल से शुरू होगा, 12 दिन का क्लास रहेगा। क्या रहेगा, क्या क्या उसमें सीखेंगे, इसकी जानकारी मैं दूंगा। आप लोग तैयार रहिए, राइट, आप लोग तैयार रहिए कि मुझे सीखना है, ठीक है। तो चलिए, अभी शरीर के पीछे कौन कौन से अंग होते हैं, हमारे शरीर के पीछे कौन कौन से अंग हैं, हमारे शरीर के पीछे कौन कौन से अंग हैं। जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स, चैट बॉक्स का इस्तेमाल करना है, वहां लिखना है हमारे शरीर के पीछे कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। हाँ ठीक है, नहीं गलत है ये। हमारे शरीर के पीछे कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, अवश्य जो आपको आता है, जो आपको पता है वही लिखना है, ठीक है, जो आपको पता है वही लिखना है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। किडनी, स्पाइन, एक और है जो किसी ने लिखा ही नहीं, ब्रेन। लंग्स तो सामने है प्रियंका चावल जी, प्रधान्या चावल जी, लंग सामने है, पीछे थोड़ी ना है। ठीक है, किडनी सही लिखा है। हाँ किडनी है, रीढ़ की हड्डी है, और हमारा ऑक्सीपिटल ब्रेन, हमारा ब्रेन, ऑक्सीपिटल ब्रेन कहाँ है, हमारे शरीर के पीछे, माथे के पीछे। ये तीनों अंग आप देखिए ना, रीढ़ की हड्डी के ऊपर हमारा ब्रेन रखा हुआ होता है। हाँ रीढ़ की हड्डी के ऊपर हमारा ब्रेन रखा हुआ होता है। तो ये तीनों अंग हमारे शरीर के पीछे किस प्रकार है, चलिए उसे हम लोग देखते हैं। हमारे शरीर के पीछे, हमारे हाथ के पीछे किस प्रकार हम उसे लपेट करें, हम लोग उसे देखते हैं, ठीक है। देखिए उसको पीडीएफ के माध्यम से पहले समझने का प्रयास करें। ये देखिए, ये अंगूठे का अग्रभाग है। अंगूठे का अग्रभाग में हमने सामने क्या देखा था, माथे के सभी ऑर्गन, साइड में क्या देखा था, कान। अब पीछे क्या है, ब्रेन, राइट। ये ब्रेन है, ये ब्रेन है, ब्रेन है। अभी ब्रेन हमारे रीढ़ की हड्डी के ऊपर रखा हुआ होता है ना, रीढ़ की हड्डी के ऊपर रखा हुआ होता है। तो इस प्रकार रीढ़ का हड्डी आ जाएगा, यहाँ पर ब्रेन, ये सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये थोरासिक वर्टिब्रा। थोरासिक वर्टिब्रा का कुछ वर्टिब्रा हमें यहाँ पर मिलता है, और इसके नीचे हमें लंबर वर्टिब्रा मिलेगा, सैक्रल एंड कॉक्सिक्स, सैक्रल एंड कॉक्सिक्स। तो इस प्रकार रीढ़ के हड्डी के सारे भाग हमें यहाँ पर मिल जाते हैं, ब्रेन हमें यहाँ पर मिल जाता है। अभी रीढ़ की हड्डी का लंबर वर्टिब्रा, थोरासिक वर्टिब्रा जहां पर जुटे वहीं पर किडनी का स्थान होता है, किडनी का स्थान होता है। इस प्रकार ये देखिए, यहाँ पर दोनों किडनी, इस जगह पर दोनों किडनी हमें मिल जाता है, राइट, दोनों किडनी हमें मिल जाता है। इस प्रकार रीढ़ की हड्डी, किडनी और ब्रेन हमारे हाथ के पीछे हमें मिल जाता है। यहाँ पर ब्रेन है,
इसके नीचे रीढ़ का हड्डी है, रीढ़ का हड्डी इधर आ गया और यहाँ दोनों किडनी आ गया, है ना। किडनी कहाँ है, लोकेट कैसे करेंगे, सिंपल है, यहाँ पर उंगली लगाइए, हल्के हाथों से नीचे ले जाइए, उंगली आके जहाँ पर रुक जाए वो किडनी का स्थान है। यहाँ पर उंगली लगाइए और हल्के हाथों से नीचे लाइए, उंगली जहाँ पर रुक जाए वह किडनी का स्थान है। ये दोनों किडनी का स्थान हो गया, ये रीढ़ का हड्डी और यहाँ पे, ठीक है। तीनों अंगों को हम लोगों ने देख लिया जो हमारे शरीर के पीछे है, और ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ये हमारे शरीर का प्रशासनिक विभाग का लोग है, राइट। ये हमारे शरीर का मैनेजमेंट संभालता है, यानी कि रीढ़ का हड्डी हमारे सभी अंगों को जोड़ के रखना, सारे कार्यभार को संभालना ब्रेन का काम, और शरीर के 70% भाग को संभालने का काम हमारी किडनी करती है, हमारी किडनी करती है। क्यों? क्योंकि किडनी हमारे शरीर के जल तत्व को संभालने का काम करता है, और हमारा शरीर में जल का भाग 70% है, 70% है। तो ये तीनों ऑर्गन हमारे शरीर के पीछे, एक बार और बताऊं, रिकॉर्डिंग देखना है, यहाँ पर ब्रेन है, यहाँ पर रीढ़ का हड्डी फिर इधर आ गया और दोनों किडनी यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये सारे ऑर्गन हमारे हाथ में इस प्रकार हमें मिल जाते हैं, इस प्रकार हमें मिल जाते हैं, ठीक है। हाँ, पिक्चर में दिखा देता हूँ, ठीक है। पीडीएफ आप लोग को मिलेगा ना, डोंट बी वरी, पीडीएफ इसका मिलेगा, आप पीडीएफ का भी इस्तेमाल कर सकेंगे, ठीक है। जस्ट अ मिनट। तो हम लोगों ने अभी शरीर के सभी अंगों को अच्छे से देख लिया है, समझ लिया है। यदि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया हो तो चैट बॉक्स में वाई लिखना है, वाई लिख के इसका जवाब देना है, फिर हम लोग आगे चलेंगे, इसके दूसरे भाग में चलेंगे। जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। यदि आप लोगों ने समझ लिया है कि शरीर के सभी अंग हमारे हाथों में किस प्रकार हमें मिल जाते हैं, हाँ, सभी लोग को लिखना है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो हम लोगों ने भी शरीर के सभी अंगों को अपने हाथ में किस प्रकार लोकेट करना है ये देख लिया है। अभी हम लोग तैयार हैं इसके ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए, किस प्रकार इसका ट्रीटमेंट देना है। पिक्चर मिल जाएगा, डोंट बी वरी, मैं दिखाऊंगा ना, डॉक्टर कुंवर जी भाई, मिलेगा अभी, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया, अभी हम लोग चलेंगे प्रैक्टिकली इसके ऊपर कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए, किस प्रकार हम इसे ट्रीटमेंट दे के इससे संबंधित बीमारियों को दूर करें, अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले नोटिफिकेशन में दे देता हूँ, बहुत सारे लोग पूछ रहे, ठीक है। सब वीडियो मिलेगा जी, डोंट बी वरीड, सब वीडियो मिलेगा। तो इसके आगे हम लोग क्या सीखने वाले हैं, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कि अभी का जो समय है ना, अभी वो समय चल रहा है, वो समय चल रहा है अभी जिसने इस चीज की शुरुआत कर ली, इस चीज की शुरुआत कर ले, आगे चल के यदि आप इसे एज ए करियर अपनाना चाहते हैं, इसकी अपार संभावनाएं हैं। आगे चलकर वही लोग इस क्षेत्र के अनुभवी चिकित्सक कहे जाएंगे जो लोग अभी इसका शुरुआत करेंगे, और लोग उसी के पास जाना पसंद करते हैं। यकीन मानिए हम सभी लोग किसी अनुभवी चिकित्सक के पास ही जाना पसंद करते हैं, नए लोगों के पास जाना पसंद नहीं करते हैं। तो इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे कि हमारे देश के दिग्गज, हमारे देश के बड़े बड़े लोगों ने क्या बोला है इसके बारे में। इसमें एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे बिंदुओं को जो हमारे हाथ में होता है, जिसके माध्यम से हम टेस्टिंग ट्रीटमेंट दोनों कार्य कर सकेंगे, वो हम लोग सीखने वाले हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही हमारे शरीर में जमी हुई गंदगी को बाहर निकालने के लिए डिटॉक्सिफिकेशन का फॉर्मूला, जूस थेरेपी हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। जूस थेरेपी के माध्यम से हमारे शरीर में जमी हुई गंदगी बाहर निकालने का कार्य करेंगे, जो कहीं ना कहीं बीमारियों के जड़ का कारण भी होता है। हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो ये हम लोग बुला चुके हैं, हमारे बायो क्लॉक के हिसाब से हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो, हमने इसमें डाला है काल चक्रा। हमारा बायो क्लॉक कैसा क्या कहता है, हमें कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब खाना चाहिए, कौन से समय में कौन सा कार्य करना चाहिए, इसके बारे में हम यहाँ पे समझने वाले हैं बायो क्लॉक के माध्यम से।
हमारे शारीरिक और मानसिक क्लेशों को दूर करने के लिए हस्त योग मुद्रा के माध्यम से हम शरीर के पांचों तत्वों को बैलेंस करेंगे और विभिन्न बीमारियों को दूर करने के लिए अलग अलग हस्त योग मुद्राओं का प्रयोग करने वाले हैं। तो इसके साथ ही बायोक्लॉक को सेट करने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे मेरिडियन चैनल के मास्टर पॉइंट को हार्वी पॉइंट जिसे कहा जाता है। 12 मास्टर पॉइंट को लोग देखने वाले, हार्वी पॉइंट को लोग देखने वाले, जिसके माध्यम से लगभग 300 से अधिक बीमारियों को हम दूर कर सकते हैं। साथ ही WHO FDA सर्टिफाइड ट्रीटमेंट प्रोसेस कर्ण बिंदु चिकित्सा ऑरिकुलर थेरेपी जिसे कहते हैं, जो हमारे कान में लगभग 300 से अधिक बिंदु होते हैं, 100 से अधिक बिंदु होते हैं, जो हमारे शरीर के विभिन्न बीमारियों को दूर करने में सहायक होगा। तो इन बिंदुओं के बारे में भी हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। तो ये सभी चीजों के बारे में यहाँ पे समझेंगे, जानेंगे, सीखेंगे। इस क्लास का रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा, PDF नोट्स मिलेगा, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और सबसे अच्छी चीज क्लास को आप लाइफ टाइम के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। कभी भी आप इसे रिपीट कर सकते हैं। क्लास रिपीट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते। आप एक बार हमें ज्वाइन किया आपने, आप हमेशा के लिए हमारे होते हैं। हम आपको नहीं छोड़ेंगे, भले आप छोड़ के चले जाए वो अलग बात, राइट। तो यहाँ पर हम क्लास रिपीट करने का मौका पाते हैं, साथ ही कम्युनिटी में बने रहेंगे। कम्युनिटी में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, जो कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर है, कोई होम्योपैथिक के डॉक्टर है, कोई एलोपैथिक के है, कोई इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के है, कोई योगा टीचर है, तो कोई थेरेपिस्ट है। सभी लोगों का जो बेनिफिट आपको मिले, किसी प्रकार का इमरजेंसी केसेस, किसी प्रकार का जो हमारे घर में आने वाले समस्या का समाधान हम उस ग्रुप के माध्यम से पा सकेंगे। बने बनाए कुछ प्रोटोकॉल मिलते हैं, ये सारी चीजों को मिला के कोर्स बंडल तैयार किया गया। ये 12 दिन में कंप्लीट होने वाला है, 12 दिन में कंप्लीट होने वाला है। आगे आने वाले 12 दिन में हम इसको कंप्लीट करेंगे। 12 दिन में इन चीजों को हम सीखेंगे और हमारे घर में होने वाले क्रॉनिक डिजीज को दूर भगाने में हम सक्षम होंगे। तो जो लोग ये चाहते हैं कि नहीं हमें इसमें करियर बनाना है, वो लोग भी, उन लोगों के लिए भी यह बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही उपयोगी है। तो इसका यदि टोटल फी देखा जाए तो लगभग 17,000 के आसपास होता है, लेकिन संस्था इसे बहुत ही कम फी में आप लोग को उपलब्ध करवाती है, बहुत ही कम फी में इसे उपलब्ध करवाती है। इसका फी 3499 है, 3499 है। लेकिन जो लोग अभी ज्वाइन करेंगे उन्हें जस्ट 2999 पे करने की आवश्यकता है। इतना भुगतान करना है। ये भुगतान करके आप इसी नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट भेजेंगे। इसी नंबर में गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सब उपलब्ध है। ये स्कैनर है, इसका प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं और इसी नंबर में आपको स्क्रीनशॉट भी भेज दे रहा है। हम आपको पेड ग्रुप का लिंक देंगे, एक फॉर्म देंगे, उसे फिल करना है और आगे से क्लास को शुरू कर लेना है। तो ये जानकारी थी। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन करना है, जल्द अवश्य ही इसका प्रयोग करते हुए आप जो है इनरोल कर सकते हैं। अच्छा, जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं ना, उनके लिए एक गिफ्ट भी है। ठीक है जी, हाँ मिलेगा गिफ्ट। टाइमिंग क्या रहेगी? शाम के 7 बजे, शाम के 7 बजे गिफ्ट है। दे रहा हूँ। ये आपकी प्रेशर का एक किट है जो आप लोग को गिफ्ट में मिलेगा। ठीक है, विदाउट एनी कॉस्ट। इसके लिए आपको कुरियर चार्ज भी नहीं देना, वो मैं दूंगा। ठीक है, कुरियर चार्ज भी नहीं देना, वो मैं दूंगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को उपलब्ध करवाई जाएगी। आगे आने वाले 12 दिन में हम इन चीजों को सीखेंगे, नो डाउट। हम लाइफ टाइम के लिए क्लास को कभी भी हम रिपीट कर सकते हैं। रिपीट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं। शाम के 7 बजे इसकी रोज लाइव क्लास होती है। जिन लोगों को समय की पाबंदी है, किसी कारणवश दिन 7 बजे अटेंड नहीं कर पाए, रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा। रिकॉर्डिंग आप देख सकेंगे, जब कभी समय मिले लाइव आके ज्वाइन करके मन के कंफ्यूजन को आप दूर कर सकेंगे। ठीक है, तो ये थी जानकारी कि आगे हम लोग इसे शुरू करने वाले हैं। कल से शुरू होगा। ठीक है, कल से शुरू होगा। जिन लोगों ने मन बनाया नहीं हमें आगे बढ़ना है, अवश्य बढ़ना चाहिए, राइट, तो वे लोग अवश्य इनरोल कर लेंगे और आने वाली चीजों का लाभ उठाएंगे। आने वाले जानकारियों को हासिल करके अपने घर में होने वाले क्रॉनिक डिजीज को, अपने घर में होने वाले परेशानियों को दूर भगाने का कार्य करेंगे। तो चलिए, यहाँ तक अभी हम लोगों ने पहला भाग कंप्लीट कर लिया। अच्छा, पेमेंट लिंक चाहिए? ठीक है, मैं दे दे रहा हूँ।
ये लीजिए, ये लीजिए, ये पेमेंट लिंक है। जस्ट इसके ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, किसी भी तरह से आप कर सकते हैं। और ये मैंने गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर दे दिया है, उसके ऊपर भी पे आप कर सकते हैं। ठीक है जी। तो दोनों ही तरीकों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप चाहे तो बारकोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बारकोड में एक बार और शो करा देता हूँ, ये देखिए, बारकोड में एक बार और शो करा देता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर इस सत्र का पहला भाग कंप्लीट हुआ। Recording stopped. Recording in progress. दूसरा भाग यानी कि प्रैक्टिकली किस प्रकार इसके ऊपर ट्रीटमेंट दिया जाए, ये हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली किस प्रकार इसके ऊपर ट्रीटमेंट दिया जाए, ये हम लोग देखने वाले, समझने वाले। तो चलिए, अभी हैंड रेज करने की आवश्यकता नहीं है। ये हम लोग अभी तीसरे सेशन, जो जस्ट अभी मुझे लग रहा है कि 15 से 20 मिनट ये चलेगा, उसके बाद हम लोग तुरंत स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन। तो वहां पर हैंड रेज करेंगे ना, वहां पर बातचीत करेंगे। ठीक है, विनोद कुमार जी, अभिनय कुमार सिंह जी। ठीक है, तो अभी हैंड रेज करने की आवश्यकता, हैंड डाउन कर लीजिए आप, है ना। कलर थेरेपी भी इंक्लूड रहेगा? नहीं, इसमें कलर थेरेपी नहीं है। इसमें इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर है, एक्यूप्रेशर है, ऑरिकुलर थेरेपी है, हस्ती मुद्राएं, जो मैंने भी बताया है वही है। ठीक है, कलर थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, इसके आगे की चीज हम इसके आगे नेक्स्ट लेवल वाले, थर्ड लेवल वाली क्लास में, फोर्थ लेवल वाली क्लास में हम लोग इसको सीखते हैं। नो डाउट आप सभी चीज यहाँ पे सीख पाएंगे, लेकिन हर चीज का स्टेप होता है ना, धीरे 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 धीरे। अभी हम लोगों ने बेसिक सीखा, फिर एडवांस सीखेंगे, सर्टिफिकेट लेवल, डिप्लोमा लेवल, मास्टर डिप्लोमा लेवल, पीजी डिप्लोमा लेवल, आगे धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है जी, जस्सी जी। तो अभी हम लोगों ने अपने शरीर के विभिन्न भागों का लोकेशन अपने हाथ में देख लिया है, कहां पर है ये हम लोगों ने समझ लिया है। इसके ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए क्या करना है, कैसे हम लोग इसके ऊपर ट्रीटमेंट दें। देखिए, यहाँ पर कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, छोटा मोटा कार्य है। यदि हम लोगों ने इस चीज को अच्छे से समझ लिया, यकीन मानिए आप किसी प्रकार के डिजीज को क्रॉनिक बनने से पहले रोक देंगे, और जब वह क्रॉनिक होगा ही नहीं तो हमारे घर से निकलने वाले कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा बचेगा। तो इसके लिए क्या करना है? तो इसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स लेना है जो हमारे किचन में भी अवेलेबल होता है। हम लोग मसाले में प्रयोग करते हैं। देखिए, ये लौंग है, ये किसका प्रयोग किया जाता है? लौंग जो गरम मसाले में डालते हैं। ये काली मिर्च है, मसाले में जो प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, मटर के दाने हैं, कुछ मेथी दाने हैं, और राजमा है। ठीक है, और एक विशेष प्रकार का रिंग होता है जिसे सूजोक रिंग बोलते हैं, ये प्रयोग में लाया जाता है। 1/2 इंच का पेपर टेप, 1 इंच का पेपर टेप, इन चीजों को प्रयोग में हम लोग लाते हैं। साथ ही कुछ टूल्स एंड इक्विपमेंट भी होते हैं, जिसमें से मैनुअल टूल्स हम लोग देखेंगे। ये एक विशेष प्रकार का जिम्मी है, वुडन जिम्मी, लकड़ी का होता है, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। साथ ही इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, इसे करेला जिम्मी के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, करेला जिम्मी के नाम से जाना जाता है। इन्हीं चीजों का प्रयोग करते हुए शरीर के विभिन्न अंगों के ऊपर ट्रीटमेंट देने का कार्य हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इसे समझने का प्रयास। तो चलिए, जैसा कि हम लोगों ने सबसे पहले इन 4 बड़ी उंगलियों में हाथ और पैर के सारे निशान देखे थे। अभी इन्हीं 4 बड़ी उंगलियों के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे दिया जाए, ये हम लोग देखते हैं। हम लोग उदाहरण लेते हैं, किसी का घुटने में दर्द है, घुटने में दर्द के लिए इस स्थान का प्रयोग करना है ना, मिडिल फिंगर का सेकंड जॉइंट, तो सेकंड जॉइंट के ऊपर ट्रीटमेंट देना है। देखिए, 4 टेक्निक हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं इसके ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए। पहला टेक्निक है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे हाथ तो है ना, हाथ पकड़ेंगे, हल्का दबाव देंगे और यूं करके स्टिमुलेशन देंगे, इसके ऊपर ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो 15 से 20 बार ही इसके ऊपर स्टिमुलेशन देना है, हल्के हाथों से दबाव देते हुए स्टिमुलेट करना है, पहला। दूसरा, यदि हमारे पास ये लकड़ी वाली जिम्मी है, इसके इस भाग का प्रयोग करना है, यहाँ पर रखना है और हल्के हाथों से स्टिमुलेशन देना है, तो इससे भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। दूसरा। तीसरा है, यदि हमारे पास यह सूजोक रिंग है, हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस रिंग का प्रयोग कैसे करेंगे? इस रिंग को इस उंगली में लगा देंगे, इस भाग के ऊपर लाके यहाँ पर इसे स्टिमुलेट करेंगे, इससे घुटने के ऊपर ट्रीटमेंट हो जाता है, हमारा नी पेन दूर होने लगता है। ठीक है, नी पेन दूर होने लगता है। उसी प्रकार
चौथा टेक्निक जो है वो है मेथी पट्टी का इस्तेमाल करना। मेथी पट्टी का इस्तेमाल करना। मेथी पट्टी कैसे बनाते हैं इसका ऑलरेडी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में उपलब्ध है, वहां पर जाके आपको जस्ट सर्च करना है नेचुरल होम रेमेडीज फॉर नेक पेन। नेचुरल होम रेमेडीज फॉर नेक पेन। मेथी पट्टी कैसे बनाते हैं वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मेथी पट्टी इसके ऊपर चारों बगल से घुमा के ऐसे लगा देना है। इस प्रकार से मेथी पट्टी हमने यहाँ लगा दिया, इसके ऊपर दबाव देना है, हल्के हाथों से दबाव देना है। कितना बार देना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अवश्य ध्यान में रखना है। हुआ क्या, एक क्लास में मैंने ये बताया नहीं, मैं भूल गया बताना कितना बार दबाना। दूसरे दिन हमें कंप्लेन आता है कि सर आपने जो ट्रीटमेंट बताया था वही मैंने किया, लेकिन मेरा उंगली जो है फूल गया, स्वेलिंग हो गया, उसमें स्वेलिंग आ गया, मोटा हो गया उंगली। राइट, मैंने पूछा क्या किया था, बोले मेथी पट्टी लगाया था। मेथी पट्टी लगाने से स्वेलिंग तो आता नहीं। आपने ट्रीटमेंट कितना बार दिया, बोला जो है सब बैठ के 2 घंटे तक खूब दबाया। बहुत अच्छा भाई, अब जिंदगी भर कभी बीमार नहीं पड़ना पड़ेगा है? तो ऐसे नहीं करना है। हम कितना दबाएंगे, एक टाइम में 15 से 20 बार ही हम इसके ऊपर प्रेशर देंगे, और ऐसा करके दिन भर में 4 to 5 टाइम्स हम कर सकते हैं। दिन भर में 4 से 5 बार हम इसके ऊपर दबाव दे सकते हैं। उसी प्रकार से यह जो है हमारा ट्रीटमेंट करता रहेगा। 24 घंटे तक हम इसे यहाँ लगाए रख सकते हैं। 24 घंटे बाद इसे निकाल के फेंक देना है, निकाल के फेंक देना। ये यूजलेस हो जाता है, इसे कभी मसाले में प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि इसकी पॉजिटिव एनर्जी खत्म हो जाती है। राइट, हम किसी भी नेगेटिव चीजों को अपने शरीर के अंदर प्रवेश नहीं देंगे, तो इसे फेंक देना है। तो इस प्रकार ये 24 घंटे तक यहाँ लगा रहेगा। एक बार में 15 से 20 बार दबाव देना है। ऐसा करके हम दिन भर में 4 से 5 बार दबाव दे सकते हैं। 4 टेक्निक हमने देखा, एक हाथ से, दूसरा जिम्मी से, तीसरा सुजोक रिंग से, चौथा मेथी पट्टी से। तो इस तरह से हाथ और पैर के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए यही 4 पद्धतियों का इस्तेमाल हमें करना है। एंकल में है यहाँ पे प्रॉब्लम, पिंडली में यहाँ पे देना है, और जंघे में यहाँ पे देना है। हिप में है तो यहाँ पर कोई पट्टी नहीं लगेगी, जिम्मी नहीं लगेगी, हमें अंगुली से स्टिमुलेट करना पड़ेगा, हाथों से दबाव देकर स्टिमुलेट करना पड़ेगा। अभी हाथों के लिए कलाई में यहाँ पर दे देंगे, कोहनी में यहाँ पर लगा देंगे, और बाह के लिए यहाँ पर लगा देंगे, शोल्डर पेन के लिए यहाँ पर दबाव देंगे। इस प्रकार हाथ और पैर के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट देना है ये हम लोगों ने अभी देख लिया। हाथ और पैर के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट देना ये हम लोगों ने देख लिया। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? यदि समझ में आ गया हो, चैट बॉक्स में एक बार वाई टाइप करेंगे, जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स, वाई टाइप करेंगे, मुझे समझ में आए आप लोगों ने समझा नहीं समझा, है ना? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। तो हम लोगों ने हाथ और पैर के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट देना है ये देख लिया। कितना टेक्निक सीखा? 4, है ना? 4 प्रकार के टेक्निक को हम लोगों ने सीखा। ठीक है जी, तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं 5वीं उंगली के ऊपर ट्रीटमेंट देना कैसे देना है वो हम लोग देखते हैं। 5वीं उंगली के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए अंगूठे के अग्रभाग में जितने सारे ऑर्गन अभी हम लोगों ने बनाया था, है ना, सभी ऑर्गन के ऊपर एक एक करके हम लोग ट्रीटमेंट देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने नाक को लोकेट किया था, और नाक को यदि ध्यान से देखेंगे ना, इसके बारे में डिस्कस करेंगे ना इससे जी, ठीक है, अभी बातचीत करेंगे, ठीक है। तो यदि लौंग को यदि हमने ध्यान से देखा तो लौंग का जो निचला भाग होता है ये उभरा हुआ होता है, और ऊपर का भाग पतला होता है ना, जस्ट लुक लाइक नोज, नाक की तरह, राइट, नाक की तरह। तो नाक के स्थान के ऊपर इसे रख के टेप लगाना है, ठीक है, नाक के स्थान के ऊपर रख के इसे टेप लगाना है। 1/2 इंच का पेपर टेप लेंगे, इसको इस प्रकार इस पर चिपकाएंगे, और यहाँ पर हमें लगा देना है, ऐसे करके हमें लगा देना है। अब ये यहाँ पे चिपक गया, नाक से संबंधित समस्या का समाधान ये हमें देगा, नाक से संबंधित समस्या का समाधान हमें देगा, ठीक है जी। कभी राइनाइटिस हो, साइनाइटिस हो, नोज ब्लीडिंग हो, नोज ब्लॉकेज हो, नाक की हड्डी बढ़ रही हो, स्नोरिंग हो, खर्राटे मारना, इन सभी चीजों के लिए हम लौंग का प्रयोग करेंगे और इससे ट्रीटमेंट देंगे। इसमें दबाव का जो समय है उसी प्रकार 24 घंटे के लिए लगा रहेगा। दिन भर में 4 से 5 बार दबाएंगे, एक बार में 15 से 20 बार इसके ऊपर हल्के हाथों से प्रेशर, यही ट्रीटमेंट रहेगा। इस प्रकार नाक के ऊपर ट्रीटमेंट देना हम लोगों ने देख लिया। नाक से संबंधित समस्या का समाधान हम लोग इस प्रकार ट्रीटमेंट देके आएंगे।
अभी आते हैं आंखों के ऊपर, है ना, आंखों के ऊपर। तो प्रकृति ने हमारी आंखें कैसे बनाई है, लगा सकते हैं, नो इशू विकास जी, लगा सकते हैं, एक हाथ वीडियो लगाएंगे तो भी काम हो जाएगा। तो ये है काली मिर्च, हमारी आंखें गोल गोल काली काली, प्रकृति ने उसी अनुसार गोल गोल और काली 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 मिर्च हमें उपलब्ध करवाया है। अभी आंख का जो लोकेशन है उसके पर रख के पेपर टेप हमें लगाने की आवश्यकता है। आंख से संबंधित समस्या का समाधान हमें दे देता है, मिल जाता है। इस प्रकार इसके ऊपर लगाना है और आंख के ऊपर इसको यूं करके लगा देना है, ऐसे करके लगा देना है। अभी ये आंख से संबंधित समस्या का हमें समाधान देगा। जस्ट इसके ऊपर प्रेशर देना है, ठीक है जी, जस्ट इसके ऊपर प्रेशर देना है। इसका प्रयोग करते हुए आंखों की रोशनी तक को वापस लाया जा सकता है। डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने इसका प्रयोग किया और किस प्रकार आंखों की रोशनी उन्होंने वापस लाया वो खुद अपने मुंह से बताएंगे। तो चलिए उनका वीडियो भी हम लोग देखते हैं कि उन्होंने इसका प्रयोग किया और उन्हें भी बिलीव नहीं हो रहा था, उन्हें यह विश्वास नहीं हो रहा था कि सच में उनकी आंखों की रोशनी वापस आने लगी है। वो सोच रहे थे कि उनका भ्रम है। देखिए वो खुद ही बताएगी, है ना, वो सोच रहे थे कि ये उनका भ्रम है, ऐसा, है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग इसके ऊपर विश्वास नहीं करते। हम लोग ये नहीं सोचते, नहीं हमें विश्वास नहीं होता कि हाँ ये हो रहा है ऐसा, ठीक है। उनको भी कभी ऐसा ही लगा था। तो हम अभी उनका वीडियो दिखाने वाले हैं आपको, जस्ट अब। तो उन्होंने इसका प्रयोग किया और न केवल एक चीज में, बहुत सारी चीजों में उन्होंने इसका प्रयोग जो है किया है और नो डाउट उन्होंने इसका रिजल्ट लिया है। बहुत सारे लोगों के ऊपर, अपने फैमिली मेंबर के ऊपर, अपने घर परिवार के ऊपर और खुद अपने ऊपर उन्होंने इसका प्रयोग करके अच्छा रिजल्ट लाया। जस्ट अभी मैं आप लोग को वीडियो दिखा रहा हूँ, ये देखिए। अब वो 1.75 का मेरा जो चश्मा था वो सर मतलब भारी होने लगा उससे जी। तो एक दिन मैं मेडिकल स्टोर पे गया था मेडिसिन लेने। मुझे अच्छी तरह से याद था कि जब वो बिल करता था तो बिल देखने के लिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे मुझे चश्मे की नीचे वाले से देखना पड़ता था, यूं सर उठा के। उस दिन मैं चश्मा किसी कारणवश शायद हाथ में नहीं था और मैं देखा कि मुझे दिखता है, वो चीज दिखाई दे रहा है। तो घर पे आके और ये पुराना चश्मा जो घिसा पिटा था 1.5 का, इसको लगाया तो बहुत फील हुआ। तब से मैं ये देखा फिर चश्मा हटा के कि वीडियो कॉल, जैसे आपसे मेरी बात हो रही, वीडियो कॉल आती थी या किसी के नंबर निकालने होते थे तो मुझे करना पड़ता था। फिर देखा कि वो चीजें मुझे अभी जो बहुत बारीक है वो अभी नहीं दिखता है, लेकिन चीजें नंबर निकालना, वीडियो कॉल पे बिना चश्मे के बात कर लेना, वो क्लियर होने लगा। तो अब मेरा उत्साह बढ़ते गया जी। तो इस प्रकार उन्होंने इसके ऊपर कौन सा दाना, काली मिर्च है, ठीक है जी, सुभाष दत्ता जी, काली मिर्च है, ठीक है। तो इस प्रकार हम काली मिर्च का प्रयोग करके ऐसे रिजल्ट भी ला सकते हैं, ठीक है। तो अवश्य ही हमें इसके आगे की चीजों को भी ना, नो डाउट इन्होंने आगे की चीजों का भी प्रयोग किया है और अपने आंखों की रोशनी तक को वापस लाने में सफल हुए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आंखों से संबंधित समस्या का समाधान काली मिर्च से पाएंगे। आंख की रोशनी जा रही हो, आंखों में छाले पड़ रहे हो, आंखों में दर्द हो, यानी कि मोतियाबिंद से पहले, मोतियाबिंद के बाद की समस्याओं के लिए हम इसका प्रयोग करने वाले हैं, काली मिर्च का। मोतियाबिंद की समस्या हो गई, वो भी ठीक होगा, लेकिन इसके आगे की चीजों को हमें जानने की आवश्यकता है। तो जो अभी मैंने आप लोग को बताया था, तो आगे की चीजों को सीखने के लिए नो डाउट हम सभी को आगे आना चाहिए और चीजों को अच्छे से समझना चाहिए। लिंक मैंने दोबारा दे दिया है जी, ठीक है जी। तो आगे की चीजों को सीखने के लिए अवश्य हमें आगे आना चाहिए। चलिए हम लोगों ने आंख के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है, नाक के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट देना है, ये देख लिया है। अभी चलिए कान के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हमें इस वुडन जिम्मी का प्रयोग करना है, लकड़ी वाली जिम्मी का प्रयोग करना है। इस जिम्मी का प्रयोग करते हुए कान के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट देना है, जस्ट कान के लोकेशन के ऊपर इसे रखेंगे, प्रेस स्टिमुलेट एंड रिलीज, थोड़ा सा दबाव देना है, हल्का घुमाना है, छोड़ देना है,
दबाव देना है, हल्का घुमाना है, छोड़ देना है। यही प्रक्रिया करना है 15 से 20 बार और हम कान के ऊपर ट्रीटमेंट दे सकेंगे। तो कान से संबंधित समस्या, कान में सनसनाहट होना, कानों में घंटी बजना या फिर कान से पस बाहर आना, कानों में दर्द होना, हम इन समस्याओं के लिए हम इसका प्रयोग कर सकेंगे। कान से संबंधित समस्या के लिए हम इसका प्रयोग कर सकेंगे। अभी बारी आती है मुंह का, है ना। मुंह के ऊपर भी ट्रीटमेंट देने के लिए यही फॉर्मूला अपनाने वाले, यहाँ पर रखेंगे, हल्का दबाव देके स्टिमुलेट करेंगे, छोड़ेंगे। प्रेस, स्टिमुलेट एंड रिलीज, प्रेस, स्टिमुलेट एंड रिलीज, प्रेस, स्टिमुलेट एंड रिलीज। इसी फॉर्मूला के माध्यम से मुंह से संबंधित समस्या का समाधान भी हम लोग पा सकेंगे। कभी माउथ अल्सर हो, जीभ में फोड़े पड़ रहे हो, या किसी का आप देखते ना कि वो पेंसिल से, लेकिन दबाव तो दे सकते हैं, ऐसा नहीं दबाव नहीं दे सकते, लेकिन जिम्मी रहेगा तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, है ना। पेंसिल से भी होता है लेकिन जिम्मी अच्छा होता है उसके। तो किसी का आप देखेंगे मुंह जो है बहुत कम खुलता है। क्यों कम खुलता है? उसका रीजन होता है, खास करके वो लोग जो लोग हैं और दिन भर मुंह यूं किए रहते हैं, है ना। क्यों किए रहते हैं? बाहर ना निकल जाए, इसके लिए मुंह बंद किए हुए रहते हैं। बात भी करेंगे आऊ आऊ करके, है ना। तो ये जो गुटखा खाने की जो समस्या है, उसके चलते जो मुंह बंद हो जाता है, खुलता नहीं जाता, कम खुलता है, उन लोगों को खाने पीने में, बात करने में तकलीफ होती है। तो उसके लिए अभी हम इस मुंह के ऊपर ट्रीटमेंट देके इस बीमारी को दूर कर सकेंगे। तो मुंह हो गया, नाक हो गया, आंख हो गया, कान हो गया। अब आते हैं फोरहेड के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है। देवेंद्र अरोड़ा जी भी बात करेंगे, बीमारी के ऊपर भी बात करेंगे। पहले हम लोग कंप्लीट कर ले सिलेबस, फिर हम लोग बीमारी के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो ललाट के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए जिम्मी के अग्रभाग को यहाँ रखेंगे, दूसरे तरफ से अंगूठा लगाने, हल्के हाथों से स्टिमुलेशन देना है। तो फोरहेड से संबंधित समस्या, फोरहेड पेन हो, माथे में दर्द हो, उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। टॉप ऑफ फीड में समस्या हो तो यहाँ अंगूठे के टिप पे हमें स्टिमुलेशन देना है, अंगूठे के टिप पे स्टिमुलेशन देना है। इस प्रकार माथे के सभी ऑर्गन को हम लोगों ने देख लिया। ब्रेन के लिए हम इस जगह का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर लगाना है और हल्के हाथों से स्टिमुलेशन देना है, हल्के हाथों से स्टिमुलेशन देना है। इस प्रकार माथे के सभी अंगों के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है ये हम लोगों ने देख लिया, समझ लिया, ठीक है जी। तो यहां तक यदि सभी का क्लियर है, एक बार चैट बॉक्स का इस्तेमाल करना है, जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स, वाई लिखना है। क्या आप लोगों ने माथे के सभी अंगों के ऊपर ट्रीटमेंट देना सीख लिया है? हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। तो हम लोगों ने माथे के सभी अंगों के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है हम लोगों ने देख लिया है, सीख लिया है ना। अभी चलिए गले के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए क्या करना है। गला अंगूठे का दूसरा भाग, है ना, सेकंड पार्ट। इसके ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए वही 4 टेक्निक हम अप्लाई करने वाले हैं। पहला हाथों से, दूसरा जिम्मी का प्रयोग करते हुए, तीसरा सूजोक्रिन का प्रयोग करते हुए, है ना, सूजोक्रिन का प्रयोग करते हुए, और कोर्स का नेम क्या है? एडवांस एक्यूप्रेशर कोर्स, ठीक है जी, एडवांस एक्यूप्रेशर कोर्स, वर्कशॉप है जस्ट, ठीक है। इसमें सर्टिफिकेट क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट पार्टिसिपेशन का मिलेगा, इसमें कोई डिग्री नहीं है, ठीक है। इसके बाद यदि इसके बाद यदि डिग्री का कोर्स लेना चाहते हैं तो डिप्लोमा करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल देखिए, किसी भी चीज को हम जब शुरुआत करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। देखिए ना, जब हम घर की किसी सीढ़ी पर चढ़ते हैं, छत पे जाना होता है, क्या हम छलांग लगा के छत पे जाते हैं? नहीं ना, स्टेप बाय स्टेप एक एक सीढ़ी हम लोग चढ़ते हैं और छत पे चढ़ जाते हैं। एज इट इज इसमें भी है, चीजों को स्टेप बाय स्टेप हम सीखते चलेंगे। यकीन मानिए एक सफल प्राकृतिक चिकित्सक आप बनेंगे और किसी भी क्रॉनिक डिजीज को दूर करने में आप सक्षम होंगे। इसलिए आवश्यक है चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप सीखें। आपने अभी बेसिक किया, आपको इंटरेस्टिंग लगा, है ना, आपको लगा कि नहीं मैं आप सीख सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ, तो आप आगे बढ़ेंगे। तो इसी तरह से आगे की चीजों को सीख लेंगे, आपको लगेगा नहीं मैं और आगे सीख सकता हूँ, फिर आप आगे बढ़ेंगे। ऐसे करके जाना है, जंप नहीं करना है कभी, ठीक है जी। सुभाषी दत्ता जी, चलिए, तो हम लोगों ने गले के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए 3 टेक्निक अप्लाई कर ले। चौथा टेक्निक ये है जो मेथी पट्टी का इस्तेमाल अभी हम लोगों ने बाकी उंगलियों में देखा था। अभी इसे बोला जाता है मेथी पट्टी 1 काम अनेक। यहाँ पर चारों बगल से मेथी पट्टी का
प्रयोग करना है, चारों बगल से लगा देना है ऐसे करके, ठीक है, चारों बगल से लगा देना है। अभी ये चारों बगल से मेथी पट्टी लग गया, ध्यान से देखिए हमारे सर्वाइकल वाले भाग को भी कवर कर रहा है, राइट। तो इसके ऊपर हमें ट्रीटमेंट देना है, यहाँ पर दबाव देना है। दबाव देने का जो प्रक्रिया है क्या है वो भी मैंने बताया है ना, क्या है, दिन भर में 4 से 5 बार और एक बार में 15 से 20 बार। अभी ये हमारे गले से संबंधित समस्या का समाधान देगा, टॉन्सिलाइटिस हो, घेंगा हो, या फिर एंजाइटिस हो, गले में दर्द की समस्या हो, खराश की समस्या हो, उसके लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ गर्दन की समस्या, गर्दन में स्टिफनेस हो, दर्द हो, गर्दन नहीं घूमता हो, गर्दन अकड़ गया हो, है ना, जिन लोग गर्दन अकड़ जाता है ना, देखेंगे जब बगल में देखना हो तो क्या करेंगे, पूरा शरीर घुमाएंगे ऐसे करके, घूमता नहीं है ना, घूमता नहीं, पूरा शरीर ऐसे करके घुमाएंगे, माथा उनका ऐसे नहीं घूमता, तो उसके लिए उनको तकलीफ होती है। तो गर्दन का स्टिफनेस को भी दूर करने के लिए आज से ये थायराइड के लिए उपयोग में लेंगे, ठीक है। तो हम गर्दन की समस्याओं के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ हम माथे के सभी ऑर्गन में किसी प्रकार का समस्या, मुंह से संबंधित, नाक से संबंधित, आंख से संबंधित, कान से संबंधित, माथे से संबंधित, फोरहेड, टॉप ऑफ हेड, बैक ऑफ हेड, कहीं पर भी समस्या हो, उसका ट्रीटमेंट के साथ साथ हमें यह मेथी पट्टी लगाना आवश्यक है। ये हमारे रिजल्ट को बढ़ा देगा, जो चीजें ठीक नहीं होने वाली थी वो भी ठीक होगा, ठीक है। इसलिए हम मेथी पट्टी का प्रयोग अंगूठे के अग्रभाग में ट्रीटमेंट देने के साथ साथ इसका प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ हमारे हाथ में कहीं पर समस्या हो, फ्रोजन शोल्डर का समस्या, कंधे में दर्द का समस्या, आर्म पेन हो, टेनिस एल्बो की समस्या हो, कलाई में दर्द हो, या फिर उंगलियों में नमनेस हो, उंगलियों के नसों में खिंचाव हो या दर्द हो, उसके लिए हम इस मेथी पट्टी का प्रयोग करेंगे। इसलिए कहा जाता है मेथी पट्टी एक काम अनेक। ये वही मेथी पट्टी है जो एक काम नहीं अनेक काम करता है। तो इसके साथ साथ इस मेथी पट्टी का प्रयोग सर्दी खांसी बुखार में भी हम लोग करेंगे। सर्दी खांसी बुखार में भी इस मेथी पट्टी का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार इस मेथी पट्टी का प्रयोग करते हुए हम इतने सारे बीमारियों को दूर कर सकते हैं। तो क्या यहाँ तक क्लियर है? यदि क्लियर है तो एक बार यस लिख दीजिए, वाई लिख दीजिए चैट बॉक्स में। थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ, है ना, अवश्य लिखे वाई, जस्ट टाइप वाई में चैट बॉक्स। ठीक है, तो हम लोगों ने गले तक के भागों के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है ये देख लिया। अब बारी आती है गले से नीचे यानी कि चेस्ट। तो चेस्ट के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए क्या करना है? चेस्ट के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए क्या करना है? चेस्ट के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम इस जिम्मी का ये कांटा वाला भाग प्रयोग में ला सकते हैं। इस कांटे वाले भाग का प्रयोग करते हुए यहाँ पर स्टिमुलेशन दे सकते हैं। इसके ऊपर प्रयोग देने से, इसके ऊपर स्टिमुलेशन देने से ट्रीटमेंट हो जाएगा। इसके ऊपर स्टिमुलेशन देने से चेस्ट के ऊपर ट्रीटमेंट हो जाएगा। हम चाहे इसके लिए हम करेला जिम्मी का भी प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पर इससे स्टिमुलेशन दे सकते हैं। अब इसका ऐसे स्टिमुलेशन देने से भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। जस्ट अ मिनट। तो चेस्ट के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम ये दो टेक्निक अपना सकते हैं। इन दोनों टेक्निक से चेस्ट के ऊपर ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। राइट? अभी हमारे लंग्स में प्रॉब्लम हो, हमारे हार्ट में प्रॉब्लम हो, या फिर ब्रेस्ट लम्प्स हो, इन समस्याओं के लिए हम इस टेक्निक का प्रयोग करते हुए ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने चेस्ट के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट देना है ये देख लिया। अब बारी आती है उदरगत अंगों के बारे में जानने की। उदरगत अंग यानी कि पेट है, स्प्लीन है, ड्यूडेनम है, पैनक्रियाज है, लीवर, गॉल ब्लैडर है, लार्ज इंटेस्टाइन है और स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसके ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम इस करेला जिम्मी का प्रयोग करने वाले हैं। इसे हाथों में रख के यूं करके रोल करेंगे तो सभी के ऊपर ट्रीटमेंट हो जाता है। सभी के ऊपर आसानी से ट्रीटमेंट हो जाता है। हम इसका प्रयोग लीवर, गॉल ब्लैडर के ऊपर जब करते हैं, खासतौर पर
तो थोड़ा सा इधर साइड करके हमें स्टिमुलेट करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये एरिया थोड़ा साइड में पड़ता है, ठीक है, साइड में पड़ता है, तो साइड में ऐसे करके स्टिमुलेशन देने का आवश्यकता है। इस प्रकार हमने शरीर के सामने के सभी अंगों के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट देना है ये देख लिया, ठीक है। करेला जिमी का प्रयोग करते हुए उदरगत अंगों के ऊपर टॉनिफिकेशन करना है, उसके ऊपर ट्रीटमेंट देना है। तो हम लोगों ने शरीर के सामने के सभी अंगों के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट देना है ये देख लिया। अभी चलते हम लोग शरीर के पीछे के अंगों के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट देना है। शरीर के पीछे 3 अंग हैं, जिसमें से पहला अंग यानी कि माथा, माथा के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है ये हम लोगों ने देख लिया जिम्मी का प्रयोग करते हुए। यहां से नीचे रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी का सर्वाइकल वर्टिब्रा के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देते हैं, तो हम लोगों ने क्या देखा कि इसके ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हमें मेथी पट्टी इस्तेमाल में लाया, हमने मेथी पट्टी इस्तेमाल में लाया। यहां से नीचे जो थोरासिक वर्टिब्रा है उसके ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए इस जिम्मी का, इस भाग का प्रयोग करें, गोल वाले भाग, कांटे वाले भाग का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि इधर की स्किन सेंसिटिव होती है। यदि इससे स्टिमुलेशन दे दिया स्वेलिंग आ जाएगा, तो इस गोल वाले भाग का प्रयोग करेंगे। इसको यूं रखना है, हल्के हाथों से दबा देंगे। नो डाउट यदि ये नहीं है तो हम अंगूठे का भी प्रयोग कर सकते हैं, यूं करके हल्के हाथों से स्टिमुलेशन देंगे तो इससे भी ट्रीटमेंट हो जाएगा, ठीक है। अभी बारी आती है यहाँ की रीढ़ की हड्डी की, जो यहाँ पर लोकेशन अभी हम लोगों ने देखा था। उसके लिए मटर के दाने का प्रयोग करना है, मटर के दाने का प्रयोग करना है। मटर के दाने को 1 इंच के पेपर टिप में कुछ इस प्रकार से लगा देंगे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से लगा देना। इसका भी वीडियो आप लोग को यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इसको रीढ़ की हड्डी का लोकेशन के ऊपर यूं करके चिपका देना है, यूं करके चिपका देना, हल्के हाथों से इसके ऊपर दबा देना है, ऐसे करके हल्के हाथों से इसके ऊपर दबा देना। अभी रीढ़ की हड्डी के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए, यानी कि बैक पेन हो, लंबर पेन हो, कमर दर्द हो, टेलबोन पेन हो, उसके लिए इसी से ट्रीटमेंट देके हम उसका लाभ ले सकते हैं। तो यहाँ पर रीढ़ की हड्डी के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट देना है ये हम लोगों ने देख लिया। अब बारी आती है किडनी का, है ना, किडनी का। तो किडनी के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम लोगों ने क्या लिया है, अभी मैंने दिखाया था राजमा, है ना। जब राजमा को कुछ इस प्रकार से करके देखेंगे, जस्ट लुक लाइक किडनी, या किडनी की तरह ही दिखाई देता है। और इसी प्रकार से हमें हाथों में लगाने की आवश्यकता है, एक दूसरे को देखे, है ना, ये इसको देखे, ये इसको देखे, दोनों का मुंह आमने सामने हो और दोनों झगड़ा करता हुआ मिले, राइट, ये इसको गाली देवे, ये इसको गाली देवे, ऐसे करके मिले, ठीक है। तो चलिए इसी तरह से हमें हाथ में लगाने की आवश्यकता है। तो इसे हम 1/2 इंच का पेपर टेप लेंगे और इसमें कुछ इस प्रकार से चिपका देंगे और इसे किडनी वाले लोकेशन के ऊपर पेस्ट कर देना है, ऐसे करके चिपका देना है। ये लग गया, इसका मुंह इधर है, रीढ़ की हड्डी की तरफ, ध्यान रखना है, एक दूसरे को देखे, एक दूसरे को दिखते हुए मिले। तो ये दोनों लग गया। अब इसके ऊपर जो है हम उंगली से दबाव देंगे, उंगली से दबाव देंगे, ऐसे करके दबाव देते हुए हम ट्रीटमेंट देंगे। तो ये हमारे किडनी से संबंधित समस्या का समाधान, डाइजेशन से संबंधित समस्या का समाधान, कॉन्स्टिपेशन हो, दस्त हो, उसके लिए इसका प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ हड्डियों में दर्द की समस्या जो रहती है उसके लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार शरीर के सभी अंगों के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है ये हम लोगों ने देख लिया। मुझे लगता है कि सभी को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो चैट बॉक्स का इस्तेमाल करना है ना, चैट बॉक्स का इस्तेमाल करना है। जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स, वाई लिखना है चैट बॉक्स में। हाँ, थैंक यू। तो अभी हम लोगों ने कैसे ट्रीटमेंट देना है शरीर के सभी अंगों के ऊपर ये हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, ये हम लोगों ने सीख लिया। तो अवश्य इसके आगे की चीजों को सीखने के लिए हम सभी बहुत उत्सुक हैं, इसके आगे की चीजों को हम जाने समझे। तो जो लोग इच्छुक हैं, एक बार मैं बारकोड फिर से शो कर दे रहा हूँ, आप बारकोड का इस्तेमाल करते हुए आप यहाँ पर भुगतान कर सकते हैं। मैंने पेमेंट लिंक दोबारा से दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इस सत्र का दूसरा भाग समाप्त होता है। Recording stopped. अब यहां से इस Recording in progress. तीसरा भाग शुरू होता है। अभी हम लोग इस भाग में क्वेश्चन आंसर, यानी कि जो कुछ भी सवाल पूछे जा रहे हैं ना चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स का इस्तेमाल ही नहीं करना है, ठीक है जी, चैट बॉक्स का इस्तेमाल ही नहीं करना है। हम आपस में बातचीत करेंगे,
तो जो लोग सवाल पूछने के इच्छुक हैं कि नहीं हमें पूछना है, हमें कुछ जानना है, तो हैंड रेज करेंगे। ठीक है, हैंड रेज करेंगे। मैं तब तक बारकोड निकाल दे रहा हूं। जिन लोगों को इच्छा है कि नहीं मुझे, हाँ ठीक है, पेमेंट लिंक भी दे दिया है। जिन लोगों को इच्छा है नहीं कुछ सवाल पूछना है तो हैंड रेज कर सकते हैं एक एक करके। ठीक है जी। जी कुंवर जी भाई, दिया अनम्यूट का ऑप्शन दिया आपको। देखिए आपके स्क्रीन पे अनम्यूट का ऑप्शन दिया। पैरालिसिस के लिए सर, पैरालिसिस, देखिए पैरालिसिस यूं तो सबसे अधिक क्रॉनिक डिजीज होता है, फिर भी हम लोग उस चीज को कवर करने वाले हैं इन 12 दिन वाले क्लास में। अभी जो कुछ हम लोगों ने सीखा ना, इसमें नो डाउट हम आराम तो देंगे ही, लेकिन इसमें पूरी तरह से उन्हें हम क्योर नहीं कर सकते। पूरी तरह से क्योर करने के लिए इसके आगे की चीजों को हम लोग उपयोग में लाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल जस्सी जी, अनम्यूट कर लिए। जस्सी जी दिया अनम्यूट का ऑप्शन। आपके स्क्रीन पे एक अनम्यूट का ऑप्शन होगा। हाँ हेलो। हाँ बोलिए सर, अभी जो आपने मेथी पट्टी वाली प्रोसेस जो बताई जिसमें हार्ट भी इंक्लूड था, वो लो बीपी और हाई बीपी फुल में भी काम करेगा? नहीं, लो बीपी हाई बीपी में हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते। लो बीपी हाई बीपी में हम अंगूठे के बगल में जो गद्देदार जगह होता है ना, उसके ऊपर हम दबाव दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम दबाव दे सकते हैं। ठीक है। और सर जैसे कि जो ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग एक्यूप्रेशर, तो उस टाइम खाने का क्या रिस्ट्रिक्शन है? मतलब खाना पीना उस समय नहीं करना होगा? हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल। क्या है ना कि जब कोई थेरेपी हम लोग देते हैं, थेरेपी देने के पहले और थेरेपी देने के बाद तुरंत खाया पिया हुआ व्यक्ति नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे का गैप होना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी 11 बजे हमारे पास थेरेपी लेने के लिए आया, यदि 9 बजे 9:30 बजे वो खाया है तो चलेगा। यदि वो 10 साढ़े 10 बजे खा के आया है हमारे पास 11 बजे थेरेपी लेने के लिए, तो 1 घंटे के लिए उसे रोक देंगे। ठीक है, थेरेपी देने के बाद उसे इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि 1 घंटे तक कुछ खाना नहीं, ऐसा। ठीक है। तो सर जो पट्टी जो हम लोग लगाए देंगे फिर उसको उतार देंगे खाने के बाद, एक गैप के बाद फिर उतार देंगे ना? नहीं, जो पट्टी यदि हमने लगाया है तो पट्टी तो 24 घंटे तक लगा रहे सकते। ट्रीटमेंट जब हम लोग लिए, जो भी मेथी पट्टी आपने जो बताया मटर वाले दाना, खाने के टाइम में उसको फिर उतार देना होगा? नहीं, वो जो लगाया है उसके ऊपर जब दबाव देंगे उसकी बात नहीं कर रहा। ठीक है, इसे दबाव यदि देना है, अभी खाया है, पट्टी तो 24 आवर लगा रह सकते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यदि हमें इसके ऊपर दबाव देना है तो दबाव हम तभी देंगे खाने के 1.5 घंटे बाद या उसके 1.5 घंटे पहले, ऐसा। ठीक है। तो अगला सवाल गीता जी, दिया आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे गीता जी। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, ये बार बार दस्त क्यों जाना पड़ता है? बार बार दस्त क्यों जाना पड़ता है? खाना होता है ना मेरा, खाना होता है ना, तो तुरंत ही थोड़ी देर में दस्त जाना ही पड़ता है। तो ये इसको एक प्रकार से एक ग्रहणी रोग है। ग्रहणी रोग को ठीक करने के लिए पूरी तरह से हम तभी ठीक कर पाएंगे जब हम फुल बॉडी डिटॉक्स करेंगे। ठीक है, फुल बॉडी डिटॉक्स करते कैसे है एक्चुअली वो हम लोग आने वाला जो 12 दिन का क्लास है ना उसमें सीखेंगे। और नो डाउट अभी जो हम लोगों ने सीखा है उसका प्रयोग आप करिए, उससे भी लाभ आपको बहुत मिलेगा। ठीक है। कौन सा सर? करेला जिम्मी का प्रयोग करना, अपने हाथों में यूं करके रोल करना। हाँ, मटर के दाने को यहाँ लगाना, यहाँ राजमा लगाना, ये 3 काम अभी आप करिए, इससे आपको राहत मिलेगा। ठीक है, वो दस्त में चलेगा ये बटाना और दस्त में चलेगा। वैसे झाड़ा वो बोलते हैं ना कि झाड़ा हो गया, वो ऐसे नहीं होता है मेरा। ये एकदम से एकदम परफेक्ट होता है दस्त तो। हाँ नहीं ठीक है, कोई नहीं, आप इसका प्रयोग करिए, लाभ होगा आपको, है ना। और हो सके तो क्लास को ज्वाइन करके पूरा सीख लीजिए और पूरा शरीर एक बार डिटॉक्स करिए। ठीक है, उससे लाभ मिलेगा। ठीक है।
तो नेक्स्ट सवाल किनका है? संजय बसोदे जी, भी अनम्यूट का ऑप्शन आपको। संजय जी, संजय बसोदे, देखिए आपके स्क्रीन पे अनम्यूट का ऑप्शन है। हाँ सर, बोलिए। आवाज आ रही सर? हाँ आ रही। साइटिका के लिए क्या करना पड़ेगा? साइटिका एक तरह से क्रॉनिक डिजीज है, उसके लिए जो अभी हमने सीखा है उसमें से मटर के दाने को लगाना, राजमा लगाना, करेला जी मिरोल करना, ये 3 चीज हम उसमें कर सकते हैं। साइटिका को पूरी तरह से ठीक करने के लिए इलेक्ट्रोअक्यूपंक्चर बहुत ही प्रभावी है और कान के बिंदु बहुत ही प्रभावी, कान वाले ऑरिकुलर थेरेपी, ठीक है। ये चीजें हम लोग सीखेंगे आने वाले क्लास में, ठीक है। अभी जो बताया मैंने उसका प्रयोग करिए, उसमें भी लाभ मिलेगा, ठीक है जी। तो अगला सवाल इनका है, 38 का इशू हो चुका है विनोद कुमार जी, मिल जाएगा आपको, ठीक है। चंदू जी, बी अनम्यूट का ऑप्शन। चंदू जी देखिए, चंदू जी आपको आपके स्क्रीन पे अनम्यूट का ऑप्शन गया होगा। हाँ देखिए जी, विनोद कुमार जी बोलिए, आपके स्क्रीन पे अनम्यूट का ऑप्शन होगा, उसे देखिए और बोलिए। तो जिन लोगों ने मन बनाया है कि नहीं मुझे आगे जाना है, ये लिंक आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगा, लेकिन जो लोग अभी पे करेंगे उनको एक्यूप्रेशर का किट भी गिफ्ट में दिया जाएगा। अभी बताया था ना, वो एक्यूप्रेशर का किट भी गिफ्ट में दिया जाएगा। तो अवश्य अभी जो है अपना सीट कंफर्म करें, जो है जो डोनेशन अमाउंट है उसका भुगतान करके आप उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे मुझे भेज देंगे, ठीक है। चंद्र जी यदि आपका अनम्यूट हो रहा है तो अच्छा, नहीं हो रहा तो दूसरे को मैं मौका दूं। डॉक्टर विनोद कुमार जी आपको कुछ पूछना है? नहीं, ठीक है। तो और किसी का सवाल है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दूंगा। अपने सवालों को यहाँ रखेंगे, चैट बॉक्स में टाइप करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो चलिए, हम लोगों ने अभी भी अपने शरीर के आपके पंक्चर भी सिखाने वाले हैं संजय जी। आपके पंक्चर देखिए, आपके प्रेशर के जितने सारे टेक्निक होते हैं ना वो आप सीखेंगे, ठीक है। आपके पंक्चर के आपके प्रेशर के सारे टेक्निक, चाहे वो आपके पंक्चर हो, चाहे वो इलेक्ट्रो आपके पंक्चर हो, चाहे वो मैग्नेट थेरेपी हो, चाहे वो कलर थेरेपी हो, चाहे वो मॉक्सिडेशन हो, चाहे वो दबाव देके चिकित्सा हो, चाहे वह अन्य किसी प्रकार से थेरेपी देके चिकित्सा हो, कलर थेरेपी, सब कुछ उसमें आएगा, ठीक है। फिलहाल अभी जो चीज हम लोग 12 दिन में कंप्लीट करेंगे उसमें हम लोग कान के बिंदुओं को कंप्लीट करने वाले हैं, अपने शरीर के मास्टर पॉइंट को कंप्लीट करने वाले हैं और वायु क्लॉक देखने वाले, हाथ के बिंदु को कंप्लीट करने वाले हैं, जूस थेरेपी सीखने वाले हैं। इसमें से टेक्निक क्या रहेगा? आपकी प्रेशर, इलेक्ट्रोअक्यूपंक्चर और कान के ऑरिकुलर थेरेपी का एक टेक्निक, ये सारी टेक्निक इसमें शामिल है, ठीक है संजय जी। तो नो डाउट हम जो चीज अभी सीखेंगे इससे क्या लाभ हमें मिलेगा, अभी मैं आप लोग को एक वीडियो शो कराता हूँ, दिखाता हूँ कि आने वाले समय में इसका कितना हाई डिमांड होने वाला है। आप समझ सकते हैं कि जो चीज जस्ट आने वाले समय में इसका कितना हाई डिमांड होने वाला है। जस्ट अ मिनट, हमारे देश के बड़े बड़े दिग्गज, हमारे देश के बड़े बड़े दिग्गज इसके बारे में बता रहे, इसके बारे में बोल रहे हैं कि आने वाले समय में इसका क्या लाभ हमें मिलने वाला है, ठीक है जी। तो एक छोटा सा प्रेस रिलीज है जो मैं आप लोग को अभी दिखाना चाहता हूँ, जस्ट ये देखिए। हाँ, आने वाला जो समय है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए, खास करके जो लोग अभी स्टार्ट करें, आगे चल के प्राकृतिक चिकित्सा में अपना करियर बनाना चाहते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा एक सफल प्राकृतिक चिकित्सक बनना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है अभी का। यदि अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया, यकीन मानिए आने वाले समय में आप इस क्षेत्र के अनुभवी चिकित्सक कहे जाएंगे, लोग आपको आपके नाम से जानेंगे, ठीक है। तो अवश्य ही हमें इसे ज्वाइन करना चाहिए, आगे देखना चाहिए। मैं आप लोग को एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, इसमें 12 दिन का कोर्स करके, अभी बोल रहे थे ना किसी ने पैरालाइसिस का
के बारे में पूछा था। तो ये 12 दिन का कोर्स करने के बाद ही उन्होंने जो है अपना थेरेपी सेंटर ओपन किया था, ठीक है। और इस 12 दिन के कोर्स करने के बाद जब उन्होंने थेरेपी सेंटर ओपन किया, कुछ ही दिनों में उनके पास एक पैरालिसिस पेशेंट जो है उनको मिल गया, ठीक है जी। एक पैरालिसिस पेशेंट उनको मिल गया और वह ये कि उन्होंने मेरे देखरेख में उसका ट्रीटमेंट जो है शुरू किया और कुछ ही दिनों में, यानी कि लगभग 45 डेज में, लगभग 45 दिनों में मिरेकल हो गया एकदम से। उनको ऐसा रिजल्ट, उन्होंने सोचा था कि, उन्होंने ये नहीं सोचा था कि वो ठीक हो जाएगी, जस्ट वो ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। लेकिन मैंने बोला था उनको, आप ट्रीटमेंट जो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे दीजिए, वो ठीक हो जाएगी। मैं आप लोग को उसका वीडियो भी दिखाता हूँ कि 45 दिनों में उठ के वो खड़ी हो गई और वो लगभग 55 साल की ओल्ड लेडी थी। वो 45 दिनों में उठ के खड़ी हो गई। अभी के समय में आप ये नहीं कह सकते हैं कि उसे कभी पैरालिसिस अटैक, देख के ये नहीं बता पाए उसे कभी पैरालिसिस अटैक आया भी था, ये समझ में नहीं आएगा कि उनको पैरालिसिस अटैक आया भी था। क्यों? पता ही नहीं चलता है। घर के सारे काम काज वो करती है और चलना फिरना जो भी है, नॉर्मल लाइफ जी रही है, वो नॉर्मल लाइफ जी रही है। उनको वो आप देख के ये नहीं कह सकते कि कभी इनको पैरालिसिस भी हुआ होगा। तो ऐसे ऐसे रिजल्ट भी, यदि हमने इस क्लास को किया, ऐसे ऐसे रिजल्ट भी हम ला सकते हैं। ये चीज हम तब कर सकते हैं जब हम इस चीज को अच्छे से सीखेंगे और इसका प्रयोग हम शुरू करेंगे, इसका जो प्रैक्टिस हम शुरू करेंगे। तो अवश्य ही सभी को करना चाहिए और इस चीज का प्रयोग करना चाहिए। बिना, देखिए, सीख के कुछ नहीं होने वाला। जब हम उसको प्रयोग में नहीं लाएंगे, प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, तब तक उसका रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा, हमें नहीं दिखेगा, उसका फायदा हमें नहीं दिखेगा। तो जब तक हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे, हमें फायदा भी नहीं दिखेगा। तो अवश्य हमें उसका प्रयोग करना चाहिए। जब हम उसका प्रयोग करना चालू करेंगे, हमें उसका फायदा ऑटोमेटिक दिखना चालू हो जाता है। तो जस्ट अ मिनट, मैं उसका वीडियो जो है आप लोग को दिखा रहा हूँ कि देखिए, यही है वो लेडी जिन्होंने जो है उनके यहाँ ट्रीटमेंट लिया था, है ना। तो अभी जो है धीरे धीरे करके इनका हाथ पैर चलना बोलना सब जो है इसके परिवार वाले बहुत खुश थे कि जो है इतना जल्दी उन्होंने सोचा। ये इनके हस्बैंड है। मेरा तो पहले कहाँ से तो इस प्रकार के रिजल्ट आप लोग भी ला सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जिसने सीखा है, जिसने अच्छे से प्रयोग में लाया है, उन्होंने ऐसा रिजल्ट लाया है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सभी को चीजें अच्छे से समझ में आई होगी और मुझे नहीं लगता किसी और का कोई सवाल होगा। तो अवश्य आप लोगों ने अच्छे से सीखा, समझा, अंतिम समय तक हमारे साथ बने रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सर्टिफिकेट के लिए एक लिंक जाएगा आपके ग्रुप में, उसे भर देना है। सर्टिफिकेट 2 दिन में आप लोग को उपलब्ध करवा दिया जाएगा। पीडीएफ नोट्स कैसे मिलेगा, सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, इसका एक बाकायदा लिंक जाएगा, रिकॉर्डिंग जाएगा, उसे आप लोग को देख लेना है, उससे आप लोग को समझना है, ठीक है। तो जिन लोगों ने इनरोल कर लिया है, भुगतान कर लिया है, अवश्य स्क्रीनशॉट मुझे इसी नंबर पर भेज देंगे
इसी नंबर पर भेज देंगे। और जिन लोगों को करना है, मैं एक बार और बारकोड दिखा दे रहा हूँ, जिन लोगों को करना है वो अभी इसको स्कैन करके आप मुझे भुगतान कर सकते हैं। ये वाला नंबर है, इसी के ऊपर आप लोग को भेजना है, ठीक है। तो सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सभी का दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले क्लास में।